हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम, या वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो, आपके डेट शीट से रिलेटेड हो, आने वाले रिजल्ट से रिलेटेड हो, या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा भी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि पिछले कई सारी वीडियो में मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम के डेट से रिलेटेड काफ़ी कुछ बताया था, साथ साथ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हो या फिर यूट्यूब के माध्यम से जो भी आपका रियल डेट शीट है वो भी मैंने प्रोवाइड किया। कुछ उसमें ऐसा चेंजिंग है जो मुझे लग रहा है जो 1-2 दिन का हो सकता है, बट जो आप डेट शीट देख रहे हो बिल्कुल रियल है। और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अगर अभी तक भी डेट शीट नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ मैंने प्रोवाइड कर रखा है। वहाँ आप लोग ज्वाइन होकर जो भी आपका डेट शीट है डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है उसी सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको डे बाय डे लिख लेना। अब जैसे कि आपको पता भी होना चाहिए और मैंने बताया भी था, जो आपका जो फर्स्ट पेपर है वो 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और आज जो है मैं इस वीडियो को 1 दिसंबर को जो है अपलोड करवा रहा हूँ। तो अब आपके पास गिन के 20 दिन बचे हैं। उस 20 दिन में मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, मिनिमम आप 3 दिन निकाल दो आपके प्रैक्टिकल प्लस वाइवा में, क्योंकि कॉलेज वाले अभी आपका ऐसे मान लीजिए 9 से लेके 11 या 12 के बीच में आपका प्रैक्टिकल करवाएंगे। उस प्रैक्टिकल में आप ऐसे मान लो जो 3 दिन आपका खराब है, क्योंकि कभी भी वो बुला लेंगे और सुबह से लेके 9 बजे से लेके 5 बजे तक आपको बिठाएंगे और जैसे प्रैक्टिकल खत्म होगा फिर जाके आपको कॉलेज की तरफ से छूट दे दिया जाएगा, जो भाई अगर अब आपका मन है तो आइए वरना कोई बात नहीं, लेकिन आपको 13 तारीख तक कॉलेज जाना ही जाना है। लेकिन जिन बच्चों के परसेंटेज 85% है, मैं आप लोगों से एक ही बात का रिक्वेस्ट करूंगा, जो अब आप अपना कॉलेज थोड़ा कम जाइए और साथ साथ अपनी तैयारी जो है घर पे बैठ के करो। और अगर आपने अभी तक डेट शीट नहीं देखा है तो जाके टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। इसके बाद जो है मेरे पास कई सारे स्टूडेंट के जो क्वेश्चन आए, जैसे कि सर एग्जाम की तैयारी को लेके कैसे क्या कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके भी, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब प्रोवाइड करोगे, रोज मैसेज आता है। तो मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम से जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा या फिर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कीजिए, जैसे मान लो आपका पेपर 2 दिन बाद है, लेट सपोज मान लिया किसी बच्चे का 20 तारीख को फर्स्ट पेपर है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो मैं आपको ऐसे मान लीजिए 18 तारीख को या 17 तारीख को ही वीडियो बता पाऊंगा जो हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप करके जाइए, आपका पेपर निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे नहीं है जो वैसे तो मैं बुक ले आऊँ और पूरे स्ट्रक्चर मैकेनिक्स को कह दूँ सारा ही इंपॉर्टेंट, वो नहीं होता। एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँ, समझ लीजिए पेपर उससे बाहर नहीं होगा। आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, ऑटोमोबाइल्स के हो, कंप्यूटर साइंस के हो, XYZ, सभी ब्रांचेस के मैं एक एक पेपर पर सेमेस्टर, आप अपना सब्जेक्ट बता दीजिएगा कौन सा हार्ड है, मैं अपना पोलिंग करवा के सभी बच्चों से जो पे सबसे ज़्यादा पोल आएगा उसी सब्जेक्ट का मैं आपको एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, मतलब एक सब्जेक्ट का। और जो सिविल वाले स्टूडेंट है, आपको तो बता ही रखा है, आपसे रिलेटेड टारगेट बैच भी चल रहा है, तो जिन भी बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सएप माध्यम से कर लीजिएगा कॉन्टैक्ट करके, चार्जेस भी ज़्यादा नहीं है। और जो अक्सर जो जैसे आपके जो रहे, जैसे कि सेमेस्टर एग्जाम को लेके जो सर कैसे तैयारी करना चाहिए, अब आपके पास गिन के 20 दिन बचे और मेरे अकॉर्डिंग चलोगे आपका पेपर इजीली निकल जाएगा, अभी भी बता रहा हूँ। सबसे पहले अब क्या करिए, कई सारे स्टूडेंट है ना, अब बुक की जाके रीडिंग लगाएंगे। अगर आप अब बुक खोल के बैठोगे, 20 दिन आपके पास है, तो समझ जाइए आप बिल्कुल गलत रास्ते पे जा रहे हो। इस बात को मैं आपको बता दूं, क्योंकि पर सब्जेक्ट अगर आप देखो तो मुझे नहीं लग रहा आपसे 4-5 दिन का भी टाइम आपके पास है, अगर आप कैलकुलेट करते हो। तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी तैयारी काफ़ी टाइम से चल रही है, तो फिर तो भैया बुक से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन काफ़ी ऐसे भी बैठे हुए हैं, कई आपको मिलेंगे, 1-2 नहीं है। HSBT में 40% स्टूडेंट अभी भी है जिन्होंने बुक नहीं पलटाया। और मैं आपको बता दूं, सिविल में तो कुछ ऐसे महारथी है जो एग्जाम से 3 दिन पहले तक बुक नहीं पलटाते, वो इस उम्मीद में बैठे हैं मेरी कोई वीडियो आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, उसको देखेंगे, उस दिन बुक पढ़ेंगे और कई सारे स्टूडेंट 7 डेज लाएंगे और वहां से उनका पेपर निकल जाएगा। काफी अरे बहुत धुरंधर है, क्या बताऊं मैं। लेकिन अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी बुक नहीं खोला तो बेटा आप बुक खोलने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। अब आप क्या करिए, मार्केट में 7 डेज मिल जाता है। 7 डेज मतलब ऐसे मान लो एक तरीके का आप एग्जाम की कुंजी कह सकते हो। ये मेरे अकॉर्डिंग आपको अभी मार्केट में 30 या 40 रुपए का अवेलेबल है, अब हो सकता है महंगा हो गया, 70-80 रुपए के करीब का मिलता है। तो आप उससे परचेज कर लीजिएगा, जो भी नॉर्थ पब्लिकेशन का हो या फिर जिस भी पब्लिकेशन का आपको सही लगे,
अपने अकॉर्डिंग। उस समय सबसे पहले क्या करना, जो चैप्टर बाय चैप्टर जो क्वेश्चन आपको लगे, जो हाँ भाई देखिए हर क्वेश्चन के 3 लेवल होते हैं, हर चैप्टर में आपके क्वेश्चन के 3 लेवल आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका इजी होता है, एक आपका मॉडरेट है, एक डिफिकल्ट है। अब जो टाइम आपके पास बचा है, इसमें जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसे अभी कुछ दिन के लिए इग्नोर करो, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। और जो इजी आपको लगे, जो मॉडरेट लगे, उसे आप पहले तैयार करो, ठीक है। जब ये दोनों हो जाए, जैसे मान लो कोई फ्लूइड है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, मान लीजिए फ्लूइड का मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा या सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड पढ़ा या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ा। जो प्रॉपर्टीज आपको इजीली याद हो रहा है पहले उसे करो, फिर उससे कुछ मॉडरेट होगा, यूनिट हो गया, ये सारी बातें। जब आपको लगे जो हाँ भाई इजी और मॉडरेट लेवल मैंने कंप्लीट कर लिया, देन उसके बाद आप इंपॉर्टेंट जो भी आपके हार्ड जो क्वेश्चन है उसे करिएगा। कई सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूं, सबसे पहले ही पलटा लेंगे बर्नौलीज थ्योरम, उसी को करना है, फिर कुछ देर के बाद समझ नहीं आता है, फिर z + p/w v² 2g कांस्टेंट करके वहीं बुक छोड़ देते हैं। तो इसलिए पहले इजी क्वेश्चन करिए 7 डेज से, देन उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, और जब आपका इजी और मॉडरेट हो जाए तभी आप उसके डिफिकल्ट जो भी क्वेश्चन उसे आप करना। अगर आपसे इजी और मॉडरेट में ही दिक्कत है तो मैं आपको कह रहा हूं आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को टच मत कीजिएगा, क्योंकि फिर वही है, फिर आपको डिमोटिवेट सा लगेगा, यार अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता 20 दिन में, फिर कंपार्टमेंट आ जाएगी। तो इस बातों का भी आप लोग खास ध्यान रखिएगा। अगर आपने 7 डेज को कर लिया, देन आप नोट्स बनाइए 7 डेज से। आप बोलोगे सर 7 डेज से कैसे नोट्स बनेगा? अभी है यार, 20 दिन इजीली बन जाएगा। जो आपको क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लगा ना, जो मैंने बताया, उसको आप एक नोटबुक में 5 या 10 रुपए वाली नोटबुक ले आओ मार्केट से, 10 रुपए में पतली सी मिल जाएगी, उसे नोट डाउन कर लो। और जब आपने इजी और मॉडरेट क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया, कई सारे स्टूडेंट ऐसे देखता हूं जो 7 डेज ले आएंगे, उसको कभी नहीं, बस पलटा के देखेंगे और एक भी क्वेश्चन उसमें से कभी नोटबुक पे नहीं लिखेंगे। बेटा याद रखना, एग्जाम में बहुत फंसोगे। तो इसलिए जो आपको 7 डेज से समझ आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग करो, आप उसे एक नोट्स बना लो, जो हाँ एक नोटबुक में आपने बना लिया। देन उसके बाद आप 3 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। 3 इयर्स में 2021 का क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन। अगर आपको ये तीनों साल का क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो बढ़िया है। और फिर आप ये देखिए जो 3 साल के क्वेश्चन जो है, इसमें जो आपने जो नोट्स बनाया है, इसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लो अगर 2021 का कोई क्वेश्चन पेपर है, 2021 का आपने पूरा फ्लूइड का कंप्लीट नोट्स बना लिया। अगर आपको लग रहा है 60 का पेपर है और मेरे 40 प्लस आ रहे हैं, 40 प्लस क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहे, तो समझ जाओ आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक चल रहा है। और बाय चांस आप 30 भी नहीं हो पा रहा है, फिर समझ जाइए कंपार्टमेंट फिक्स है। तो इन बातों का भी आप लोग ध्यान रखिए। तो मैंने आपको बता दिया, जिन भी बच्चों ने अभी तक बुक नहीं खोला, अब बुक खोलने की जरूरत नहीं है, मार्केट से ले आओ 7 डेज किसी भी पब्लिकेशन का जो आपको सही लगे, उससे जो क्वेश्चन इजी और मॉडरेट है उसका नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद 3 साल का PYQ लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और जब आपसे ये सारा हो जाए, जब आपने सारा कर लिया, फिर आप वेट कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सिविल वर्ल्ड का। अब बोलोगे सर फिर क्या होगा? आपको मैं सीरियसली बता रहा हूं, कई पेपर ऐसे होंगे ना, जो मैं कल पेपर है और मैं आज रात में 8 बजे वीडियो बना के डालूंगा और वही क्वेश्चन आएगा। तो उसमें क्या है, जो अगर मान लो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आज वीडियो डाली और कल आपका पेपर है, तो आपके पास नोट्स पड़ा हुआ है, आपके पास 7 डेज है और आपने 3 इयर्स लगाया, तो आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है। और जो क्वेश्चन नहीं, जैसे मान लो मैंने बताया हाँ भाई ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर वो आपके क्वेश्चन उस नोट्स में नहीं है, देन उसे करना, तो आपकी तैयारी एक अच्छे तरीके से हो जाएगी। लेकिन कई सारे स्टूडेंट ऐसे, ना तो उनके पास बुक है, ना उन्होंने 7 डेज पढ़ा, ना वो नोट्स बना रहे, ना वो 3 इयर्स PYQ लगाएंगे। वो कंप्लीटली डिपेंड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए और मैं रातों रात गेम चेंज कर दूं। बेटा मैं भी चाहता हूं आप लोगों के साथ ऐसा हो, मुझे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का पता चले, मैं आपको बताऊं और आप पेपर पास कर लो। लेकिन लास्ट डे थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा। इस चक्कर में मैंने जो भी आपको तरीका बताया, ये जो भी आप देख रहे हो, अगर इस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करते हो तो मेरी बात मानो 100% है आपका रिजल्ट हो जाएगा। और ये आपको पता है, देखने में इतना लंबा लग रहा होगा, बुक 7 डेज ये वो, और करने बैठोगे ना सभी सब्जेक्ट का, मैं बताता हूँ, आप ऐसे मान लो 1 से 1.5 घंटा आप रोज दीजिए, ठीक है, रोज। तो कम से कम अगर आप रोज ना भी 5 से 6 घंटे भी पढ़ रहे हो ना बेटा, मेरी गारंटी। अब कई बच्चे बोलेंगे सर 5 से 6 घंटा, यहाँ 60 मिनट नहीं पढ़े जाता है, आप 5 से 6 घंटे लिख रहे हो, तो फिर आपका मैसेज आएगा रिजल्ट वाले दिन, सर HSBT वालों ने मेरे साथ धोखा किया,
मैंने पेपर अच्छे से लिखा था, उनका आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। कंपार्टमेंट आने के पीछे एक बार इस चीज़ को ट्राई करके देखो। और अभी 20 दिन सिर्फ आप 5 से 6 घंटा पढ़ो, पर सब्जेक्ट आपको 1 घंटा देना है और जिस अकॉर्डिंग मैंने बताया उसी अकॉर्डिंग करो। रिजल्ट वाले दिन मैं आपको कहता हूँ सबसे खुश आप ही दिखोगे। अगर इसमें आपने छेड़खानी की, जो हाँ सर ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, तो मैं इस बात की भी गारंटी दे देता हूं पेपर नहीं निकल पाएगा भाई, एक ना एक में कंपार्टमेंट आ जाएगी। तो जिन भी बच्चों को कंपार्टमेंट से बचना है, मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी मैंने आपको बताया है इसी अकॉर्डिंग तैयारी करिए और साथ साथ नेक्स्ट सभी आने वाली वीडियो के लिए आप सिविल वर्ल्ड को फॉलो करते रहे ताकि सारे रियल अपडेट आपको टाइम से पहले मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।